जौन कहा था उन्हों से पूछो कि मलकुल मौत उन्हों घरे पूछत है। उनके एक मौलाना के यहाँ तो पैखाने में गला दबाए देंगे। एक मौलाना पैखाने में मर गया। हम उनकी बराबरी कर सकते हैं। आज देखा जाता है बाप बीमार है, लड़के घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात अत्ते में कहा अरे बप्पा गए सट से खत्म, बप्पा गए बदले। अरे मलकुल मौत किधर से आए और किधर लेके चले गए किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन ये फातिमा का मकाम है कि दरवाजे पे आके इजाजत मांगे और इजाजत नहीं मिली तो वापस चले गए। क्या शान है अहले बैत की। इसीलिए आला तक अल्लाह के रसूल को अबू तालिब के घाटी में बगैर दाना पानी के बंद रखा। किस लिए कि दीन फैलाना बंद करो। लेकिन सरकार 3 साल तक घाटी में बगैर दाना पानी के बंद रहे, फिर भी उन्होंने दीन इस्लाम को फैलाया। मक्का छोड़ना पड़ा दीन के लिए तो मक्का भी छोड़ा। वतन छोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। तिलियनपुरवा में आप पैदा हुए और 4 आदमी आपको इतना सताएं कि आपको यहाँ से हिजरत कर जाना पड़े, तो बहुत तकलीफ वाली बात है। 23 साल तक सरकार ने दीन फैलाया और कितनी मुसीबतें उठाई, तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। लेकिन इसका बदला रसूलुल्लाह ने कुछ मांगा। अल्लाह ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ नबी तुम कह दो कि मैं इस पर तुम लोगों से कोई मजदूरी नहीं मांगता, कोई उजरत नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। 23 साल के बदले में अपनी उम्मत से अहले बैत की मोहब्बत मांग लो। अहले बैत ने हमसे आपसे बहुत मोहब्बत किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा हैं। अपने अब्बा के विसाल के बाद 6 महीना जिंदा रही। सरकार का विसाल हुआ रबीउल अव्वल में और 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ रमज़ान में। लेकिन अपने अब्बा के मरने के बाद यानी हुजूर के विसाल के बाद 6 महीना जिंदा रही और 6 महीना तक हजरत फातिमा मुस्कुराई तक नहीं, हंसी भी नहीं, ना हंसी ना मुस्कुराई, अपने बाप के गम में रहती थी। कहा करती थी ऐ रोशन दिन, मेरे ऊपर जो मुसीबत पड़ी है अगर ये मुसीबत तेरे ऊपर पड़ती तो ऐ रोशन दिन तू अंधेरे में बदल जाता। बड़ी मुसीबत थी सरकार की जुदाई का। आज तो देखा जाता है कि बाप के मरने के बाद तीसरे दिन सय्युम हुई है और माँ वो स्पेशल खाना तैयार होगा, ठंडा अलग है, सिगरेट अलग है, पान अलग है, दोस्तों से उठना बैठना हंसना खेलना तीसरे ही दिन चालू हो जाता। लेकिन फातिमा 6 महीना तक जिंदा रही, अपने बाप के गम में रही, कभी हंसी नहीं। और अभी रमजान का महीना आया तो अपने प्यारे शौहर हजरत अली को बुला के फरमाया है अली आज रात मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, लिहाजा मेरे मरने पर तुम रोना चिल्लाना नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं। हजरत फातिमा ने मना किया था। आज हम लोग रोते हैं, दिल नहीं मानता, लेकिन रोने से कोई भला होने वाला नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आँखें रो रो के
सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। लेकिन हम लोग रोते हैं, दिल नहीं मानता। और सबसे ज्यादा को रोत है, सास ससुर मरी हैं तो सबसे ज्यादा को रोई पतोइया, जो जिंदगी में खाना नहीं पूछा था, उस सबसे ज्यादा रोई। अरराय गिरी धूं से जमीन पर, हाँ सब लोग उठाई हैं, फिर गिरी अरराय के, लागत है यहू साथे चल दी। हाँ। अतना गम, और जिंदगी में रोटी नहीं पूछा था, दिखावा कि हम सास का बहुत मानित रहा, ससुर का बहुत मानित रहा। ऐ मेरी माँ बहनों, जान लो अल्लाह ताला दिल देखता है। अल्लाह ताला से दिल के राज भी पोशीदा नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों के हालात को भी जानने वाला है। तुम दिखा रही हो कि हम बहुत चाहती थी अपने सास को या अपने ससुर को। हजरत फातिमा कहते हैं कि अल्लाह के शेर, मेरे मरने पर रोना नहीं, और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। एक माँ को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। हजरत फातिमा के 3 लड़के थे और 3 लड़कियां थीं, हसन हुसैन मोहसिन, और लड़कियां ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। छोटी लड़की रुकैया और छोटे लड़के मोहसिन, ये दोनों बचपन में इंतकाल कर गए। 2 बच्चे जवान हुए, 2 लड़कियां जवान हुई। तीसरी वसीयत हजरत फातिमा ज़हरा करते हैं, मेरे शौहर अली, मेरे मरने के बाद एक तुम तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना। सब के लिए 4 निकाह जायज़, और हजरत अली के निकाह में फातिमा आ गई, तो फातिमा की मौजूदगी में अली के लिए दूसरी औरत से निकाह जायज़ नहीं था, क्योंकि दूसरी औरत आएगी तो हो सकता है फातिमा के दिल को कहीं ठेस न लग जाए। लेकिन फातिमा कहती हैं, अल्लाह के शेर, मेरे विसाल के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी, तो मेरे बेटे का अब्बास दाहिना बाजू बनेगा। अब गौर करो कि फातिमा का इंतकाल हो रहा है 11 हिजरी में, और करबला हुआ 61 हिजरी में। 61 से 11 निकाल दो तो बचेगा 50। 50 साल बाद जो होने वाला था, वो रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ने पहले ही बता दिया। जब नबी की औलाद का इल्म ये है, तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा। और चौथी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा जब लेके चलना, तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली ने पूछा, अभी तक किसी के जनाजे के पे चादर नहीं डाली गई। फातिमा कहते, नहीं नहीं, जिंदगी गुजर गई, मेरे ऊपर किसी अजनबी की निगाह नहीं है, तो के बाद मैं नहीं चाहती मेरे जनाजे पर किसी की निगाह पड़े, लिहाजा चादर डाल देना। तभी से चादर पड़ने लगी। 5वीं वसीयत करती हैं कि अल्लाह के शेर, मुझे जब कब्र में रखना तो फलां जगह एक पर्ची रखी है, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा उसमें राज की बात है। हजरत अली कहते, फातिमा मैं तुम्हारी जिंदगी का साथी हूँ, मुझसे राज की बात छुपाओगी? बता दो, खुदा का वास्ता है फातिमा, उसमें क्या लिखा है?
तब फातिमा कहती हैं, सुनो, जब हमारी शादी आपसे लगी तो अब्बा ने मुझसे कहा कि फातिमा तुम्हारा निकाह अली से करूं और महर में 200 मिस्काल चांदी रख दूं। तो मैंने कहा था अली से मेरा निकाह कर दो, ये तो मुझे पसंद है, लेकिन ये महर 200 मिस्काल चांदी ये मुझे पसंद नहीं। ये कहा और चली आई। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं हाजिर हुए। कहते अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी फातिमा के निकाह के महर में अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रखी। फातिमा के महर में अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें दे दी। हुजूर मुस्कुराए, फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। हज़रत फातिमा कहते हैं अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा फिर? कहा मैं अपने महर में वही चीज चाहती हूँ जिसके लिए आप रात रात रोते रहते हैं। किसके लिए सरकार रोते थे? हमारे आपके लिए। रात रात रोया करते थे, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। क्या मोहब्बत थी सरकार को हमसे, और सरकार की औलादों को हमसे कितनी मोहब्बत। कहती मुझे वही महर चाहिए जिसके लिए आप रातों रात रोते रहते हैं, आपकी उम्मत की बख्शिश। ये कह के चली आई। थोड़ी देर बाद फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं हाजिर होते हैं और वो एक पर्ची लेके आते हैं। जाल तो शफाअत उम्मती मुहम्मदिन सदाक फातिमा, कि फातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश कर दिया। उम्मत मोहम्मदिया को मैंने फातिमा के महर में बख्श दिया। फातिमा कहते हैं इसी शर्त पर मैंने आपसे निकाह किया था। वो पर्ची मैंने बहुत संभाल के रखी है, जब मुझे कब्र में रखना तो वो पर्ची रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती जहन्नम में जाएगा तो मैं अल्लाह के सामने पर्ची लेके हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह तूने मेरे महर में दिया था, फिर मेरे बाप को उम्मती जहन्नम में कैसे? ये फातिमा का लगाव था हमसे आपसे। ऐ लोगों, आज अहले बैत की मोहब्बत में आपने जलसा किया, पैसा खर्च किया, तो कोई एहसान नहीं है हम पर, तुम पर एहसान है अहले बैत का। और दूसरी बात ये देखो कि फातिमा ने पर्ची पूरी जिंदगी संभाल के रखी। बैनामा के हिफाजत में, और अल्लाह के नबी की बेटी वो पर्ची को जिंदगी भर संभाल के रखी। हजरत अली ने रखा वो पर्ची, तभी से अहदनामा कब्रों में रखा जाता है। अहदनामा रखना तभी से साबित है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 5 वसीयत की और उसके बाद मलकुल मौत आ गए। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मलकुल मौत उनके दरवाजे पे नाजिल हुए, वक़रअल बाबा, और फातिमा के दरवाजे को आके खटखटाया। मलकुल मौत ने खटखटाया दरवाजा। फातिमा कहती कौन? कहा मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ, दरवाजा खोलो। फातिमा ज़हरा कहती है आने वाले फरिश्ते सुन ले, मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा है, इसलिए मैं गवारा नहीं करती कि आखिरी वक्त तुम मेरे चेहरे को देखो। मैं आना तुम्हारा पसंद नहीं करती। हजरत मलकुल मौत वापस चले गए। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया।
आदम से लेके आज तक और क़यामत तक सबकी रूहें तो फरिश्ते मलकुल मौत ने निकाली और निकालेंगे, लेकिन फातिमा के पर्दे का ये आलम कि मलकुल मौत वापस हो रहे हैं, रूह खुदा निकाल रहा है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि नबी इंसान, हम भी इंसान। अरे नबी नहीं, नबी की औलाद की बराबरी नहीं की जा सकती।